क्या वीरेंद्र गोयल पर भी कार्रवाई होगी? कार्रवाई क्यों होगी? नेताजी की बुद्धि और विवेक का मैं फैन हो गया हूं। ऐसी बुद्धि और ऐसा विवेक मैंने पहली बार देखा है। मध्य प्रदेश में नेताओं के बीच भौकाल टाइट करने का कंपटीशन चल रहा है, और तब चल रहा है जब देश में पहले अध्यक्ष हैं हेमंत खंडेलवाल, बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष, जो कि ऐसे भौकाल दिखाने पर कार्रवाई कर चुके हैं। हम फर्स्ट वाला दिमाग लगाया जा रहा, जिसकी वजह से एक भौकाली और जलवाधारी नेता सामने आ रहे हैं। कुछ दिनों पहले उज्जैन के एक नेताजी ने 250 गाड़ियों के साथ अपना जलवा दिखाया था, माहौल बनाया था, लेकिन सिंगरौली के एक नेताजी के सामने सौभाग्य सिंह ठाकुर का जलवा फीका पड़ गया। क्या है पूरी खबर? चलिए आपको विस्तार से बता देता हूं। हमारा नेता कैसा हो? वीरेंद्र गोयल भैया जैसा हो। यकीन के साथ कह रहा हूं, चुनाव के वक्त ये नारा सिंगरौली के नेता वीरेंद्र गोयल के लिए जोरों शोरों से लगा होगा, क्योंकि वीरेंद्र गोयल जी का जलवा, भौकाल और टशन बिल्कुल ऐसा ही है। सिंगरौली के लोग इन्हें प्यार से वीरेंद्र भैया बुलाते हैं। कड़क सफेद कुर्ता, काली टोपी, चेहरे पर चमक और मुस्कान ऐसी कि बड़े बड़े एक्टर फेल। ये तो हुई लुक की बात। बुद्धि और विवेक में भी वीरेंद्र भैया बहुत आगे हैं। वीरेंद्र भैया जब सड़कों पर चलते हैं तो उनके साथ पूरा लाव लश्कर चलता है। भैया चलते चलते थक न जाए, इसलिए समय पर एक इंसान भैया को पानी पिलाता रहता है। भैया के प्रति लोगों का प्यार किस स्तर का है देख लीजिए। भैया के आगे पीछे 10 लोग चलते हैं, 10 लोग। अब हुआ क्या? वीरेंद्र भैया को सिंगरौली विकास प्राधिकरण का अध्यक्ष चुना गया, इसलिए वीरेंद्र भैया को गुरुवार को पदभार ग्रहण करना था। लेकिन भौकाली वीरेंद्र भैया के सामने एक छोटी सी अड़चन थी, मतलब परेशानी थी। दरअसल प्रधानमंत्री ने अपील की थी कि नेताओं को अपना काफिला छोटा रखना, जिसे मुख्यमंत्री से लेकर बड़े नेताओं ने माना, और अब मानने की बारी थी वीरेंद्र भैया की। फिर क्या था? वीरेंद्र भैया ने अपने बुद्धि विवेक का 100% इस्तेमाल किया और पदभार ग्रहण करने गाड़ी से नहीं गए, बल्कि ई रिक्शा से गए। लेकिन वीरेंद्र भैया की ई रिक्शा के पीछे 100 गाड़ियां चल रही थी। कितनी गाड़ियां? 100 गाड़ियां। देख रहे हैं वीरेंद्र भैया की बुद्धि का स्तर। इसलिए मैं इनका फैन हूं। गलती वीरेंद्र भैया की नहीं है ना, बिल्कुल नहीं। गलती उनके समर्थकों की है, और ये बात वीरेंद्र भैया ने खुद कही। सुनी। कि आज जो पूरा देश डीजल के संकट से जूझ रहा है, तो हम सब लोग कैसे कम से कम गाड़ी का सदुपयोग करें। लेकिन जिस तरह से आज, चूंकि मैं भारतीय जनता पार्टी का अध्यक्ष भी रहा हूं, तो आज जिस तरह से लोगों का उत्साह देखने को मिल रहा है, मैं निश्चित ही अपने कार्यकर्ता, चूंकि हमारे सब अनुशासित कार्यकर्ता हैं, तो उस रैली में हम कोई ऐसा संदेश न दे कि हम इसमें एक रैला के स्वरूप में इसको लेकर के जा रहे हैं। लेकिन मैं अपने समस्त कार्यकर्ताओं से यह अनुरोध भी करना चाहता हूं कि पदभार ग्रहण के समय में आप सब लोग प्राधिकरण कार्यालय में अवश्य उपस्थित रहें। आगे आगे वीरेंद्र भैया, पीछे पीछे समर्थक। 27 किलोमीटर तक वीरेंद्र भैया के समर्थक जलवा दिखाते रहे, और आगे आगे वीरेंद्र भैया ई रिक्शा से चलते रहे। ई रिक्शा में बैठे बैठे थकने की वजह से वीरेंद्र भैया को जगह जगह रुकना पड़ा। ढोल नगाड़ों के साथ नेताजी का आदर सत्कार भी हुआ, और इसी स्वागत कार्यक्रम के साथ नेताजी बीजेपी जिला दफ्तर पहुंचे। यहां भी पार्टी के कार्यकर्ताओं ने वीरेंद्र भैया के लिए सम्मान समारोह का आयोजन किया। इसके बाद वीरेंद्र भैया ने पदभार ग्रहण किया। अभी मंगलवार को भी इसी तरह के एक नेता की एक तस्वीर वायरल हुई थी। तस्वीर भिंड से थी, जहां किसान मोर्चा का जिला अध्यक्ष बनने पर सज्जन सिंह यादव एकदम लाव लश्कर के साथ पदभार ग्रहण करने निकले थे। यादव जी के काफिले में भी कम से कम 100 से ज्यादा गाड़ियां थी। इतना ही नहीं, नेताजी के सम्मान में किसान मोर्चा की एक रैली भी आयोजित की गई थी। नेताजी ने इतना बड़ा दिल दिखाया है, 100 गाड़ियों के तेल का खर्चा उठाया है, तो उनका सम्मान होना चाहिए कि नहीं? बीजेपी ने उनका सम्मान किया और एक पत्र जारी कर दिया। मैंने कहा ना आपको, हेमंत खंडेलवाल प्रदेश अध्यक्ष, उन्होंने पहले ही कह दिया था कि इस तरह की लापरवाही बर्दाश्त नहीं होगी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के अपील को लोगों को मानना पड़ेगा, और वो पहले प्रदेश अध्यक्ष हुए देश में जो इस तरह की लापरवाही पर कार्रवाई कर। इस पत्र में लिखा था कि सज्जन सिंह यादव की नियुक्ति तत्काल प्रभाव से निरस्त की जाती है, और प्रदेश अध्यक्ष हेमंत खंडेलवाल के कहने पर यह नियुक्ति निरस्त की जा रही है। जिसके बाद नेताजी का पद भी चला गया और उनका भौकाल। मेरा आपसे आग्रह है कि जैसे दवाई का असर धीरे धीरे होता है, ऐसे अपील का असर, लेकिन आज मैं सबसे अपील कर रहा हूं कि हम लोग अपने सभाओं में काफिला ना लाएं और कम से कम स्वागत करें।
मैं तो खुद अकेली गाड़ी में चलता हूँ। प्रधानमंत्री की अपील का सब स्वागत करते हैं और उसका अनुसरण भी करेंगे। धीरे धीरे सभी लोग उस रास्ते पे अमल करें। सीधे मुद्दे की बात यही कि नेताजी अगर काफिला और लाव लश्कर के साथ नहीं चलेंगे तो कौन चलेगा? जब तक नेताजी के पीछे ऊटर वाली गाड़ी ना हो, टो 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 टो, तब तक नेता वाला फील आता कहाँ है। और यही आदत हमारे देश के नेताओं को लगी हुई है। इसलिए कह रहा हूं कि जब आपका प्रदेश मध्य प्रदेश पहले नंबर पे कार्रवाई करने में है तो थोड़ा संयम बरतें।